साथियों, आज की वीडियो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मतलब कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो वह किस उद्देश्य से किया? पहला ऑप्शन है इस्लाम का प्रचार, दूसरा गजनी साम्राज्य का विस्तार, तीसरा ऑप्शन मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, चौथा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका यह उद्देश्य नहीं था कि वह भारत पर राज करे, उसका सिर्फ इतना उद्देश्य था कि वह भारत से धन लाए और अपने साम्राज्य का विस्तार करे। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए किताब उल खिराज, ऑप्शन बी किताब उल हिंद, ऑप्शन सी किताब उल रेहला, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किताब उल हिंद। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरबी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा अरबी थी। अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी। अगला क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश की, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन की, ऑप्शन डी बलबन की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ऑप्शन ए पृथ्वीराज ने
मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन बी, महमूद गजनबी ने पृथ्वीराज को। ऑप्शन सी, पृथ्वीराज ने महमूद गजनबी को। ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए थे। तराइन के प्रथम युद्ध में, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गौरी की हार हुई। तथा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है।